क्लास 11 हिंदी में चैप्टर नंबर ये है 3 भ्रमर गीत। और इसके रचयिता जो है वो है सूरदास जी। तो इसमें जितने भी संदर्भ जो है ये नंबर 4 से लेकर नंबर 12 तक इनके संदर्भ एक ही रहेंगे, प्रसंग और व्याख्याएं चेंज होती रहेगी। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखने की ट्रिक देखिए कि संदर्भ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये अच्छे से लिखा जाएगा। इस पर सभी पार्ट की वीडियोस अपलोड है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और आप इसकी प्लेलिस्ट चेक लीजिए क्लास 11 हिंदी की, उस पर सारी वीडियोस अपलोड है। संदर्भ लिखे गए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। पद्यांश ऊपर लिखा हुआ आएगा आपके कि प्रस्तुत पद्यांश, तो उसमें से आप इतना देख लेना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से तो लिया गया है। तो लिखेगा हमारी पाठ्य पुस्तक किस चीज़ की है? हिंदी की। हिंदी के काव्य खंड में एक काव्य होता है, एक कग होता है, तो ये आपके काव्य में है। पद्यांश जो होता है वो काव्य आता है, कग आता है कगदांश में से। जब भी पद्यांश लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि ये काव्य का है। खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक पाठ से लिया गया है। थोड़ा नॉइस प्रॉब्लम है तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। लिखेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक पाठ से लिया गया है। फिर इसका प्रसंग लिखेगा प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण उद्धव से वज्र की यादों को भूलने में असमर्थता दर्शाते हैं। व्याख्या के कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे वज्र की यादें नहीं भूलती। यमुना का सुंदर तट, लताओं से युक्त बगीचों की छाया और उन गायों और बछड़ों को मैं कभी नहीं भूल सकता, और ना उस गौशाला को जहाँ मैं गायों को दुहाने के लिए जाता था। हम सब ग्वाल बाल एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर चलते और नाचा करते थे। हे उद्धव, ये मथुरा नगरी यद्यपि स्वर्ण मणियों से बनी है, लेकिन जब भी मुझे वज्र के उस सुख की याद आती है तब मन भर आता है और मुझे तन की भी सुधि नहीं रहती है। मैंने अनेक प्रकार की लीलाएं की जिन्हें मैया यशोदा ने बहुत ही निभाया है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण जब उद्धव से वज्र के उस सुख की बात बतला रहे थे तब बात कहते कहते बीच में ही मौन हो जाते थे और मन ही मन पश्चाताप भी करने लगते थे। इसका काव्य का सौंदर्य भाषा वज्र, अलंकार अनुप्रास है, रस विप्रलंब श्रृंगार है, गुण माधुर्य है। 5 नंबर पर बीनू गोपाल और भई छुंजे। इसका संदर्भ जो पहले वाला संदर्भ है वही रहेगा इस चैप्टर का, भ्रमर गीत का। और प्रसंग और व्याख्या चेंज होती रहेगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया। आप प्रसंग में लिखेंगे गोपिया श्री कृष्ण के विरह में दुखी होकर उद्धव को बता रही है कि सारी सुखदायिनी वस्तुएं अब उनको कष्ट देने लग रही है। फिर इसकी व्याख्या लिखेंगे गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, आज श्री कृष्ण के पास न होने से वज्र की वनों की वे कुंज जहाँ हमने प्रिय कृष्ण के साथ विहार किए थे, शत्रुओं के समान हमें अप्रिय लग रही है। जो लताएं तब तन मन को शीतलता प्रदान किया करती थी, अब भयंकर अग्नि के समूह के समान जला देने वाली लग रही है। कल कल शब्द में बहती यमुना, कलक करते पक्षी, कमल पुष्पों का खिलना और पुष्पों का खिलना और पुष्पों पर भौरों की गुजार, ये सारे दृश्य हमें व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। वायु, जल, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें, ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं आज प्रत्यक्ष सूर्य जलाने वाली बन गई है। हे उद्धव, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप मथुरा जाकर कृष्ण से कहना कि उनके वियोग ने हमें प्राण तक कष्ट देकर विकलांग सा बना दिया है। हम जीवित ही मरे हुए के समान हो गए हैं। उन्हें बताना कि उनके आगमन के पथ को एकटक देखने के कारण हमारी आंखें कमजोर हो गई है। इसका काव्य सौंदर्य भाषा वज्र, रस वियोग श्रृंगार, रस और छंद गेपद, अलंकार अनुप्रास। नंबर 6 पर है हमारे हरि मन चक्री। संदर्भ है इसका पूर्वत, पहले वाला संदर्भ है, इसका संदर्भ है। प्रसंग में लिखे गए हम इस पद में गोपिया उद्धव के ज्ञान और योग मार्ग को
मार्ग को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए कृष्ण के प्रति अपने अविचल प्रेम को प्रकट कर रही है। व्याख्या में लिखेंगे, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण हमारे लिए हरील पक्षी है, लकड़ी के समान है। जैसे हरील पक्षी अपने पंजों में लकड़ी पकड़ी हुई टहनी को एक बार के लिए भी अपने से अलग नहीं करता है, उसी प्रकार हमारे कृष्ण प्रेमी हृदय से कृष्ण का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं हट पाता है। जागते सोते स्वप्न में और प्रत्यक्ष में हमारे हृदय निरंतर कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहते हैं। आपके योग साधना के उपदेश कान में पड़ते हैं, हमारे हृदय उसी तरह वितरस से भर जाते हैं जैसे कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वाहट से भर जाता है। हे उद्धव, आप इस योग रूपी रोग को हमारे लिए ले आए हैं। हमने आज तक इस व्याधि को न देखा है, न सुना है और न कभी इसे किया है। उद्धव, आप इस योग के रोग की शिक्षा उन लोगों को दीजिए जिनके मन अस्थिर है, जिनमें प्रेम भाव का अभाव है। काव्य का सौंदर्य, भाषा वज्र, छंद के पद, रस वीर प्रलंब, श्रृंगार अलंकार, उपमा और अनुप्रास अलंकार। नंबर 7 पर है उद्योजोग परछाई। संदर्भ इसका पूर्ववर्ती पहले वाला संदर्भ इसका संदर्भ है। प्रसंग में लिखे गए प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से कृष्ण की भक्ति में निष्ठा व्यक्त करती है और योग साधना के लिए स्वयं को असमर्थ बताती है। व्याख्या, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हम योग साधना के योग्य नहीं हैं। हम ज्ञान का सार तत्व कैसे जान सकती है और उस परम ब्रह्म के ध्यान में कैसे जा सकती है। तुम हमसे उन्हीं नेत्रों को मूंदने के लिए कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे श्री कृष्ण की छवि समाई हुई है। हे ब्रह्मर उद्धव, की ऐसी कपट युक्त बातें हमसे सुनी नहीं जा सकती। तुम हमारे कान चिरवाकर सिर पर जटा जूट बेधवाना चाहते हो। भूला यह दुख कौन सहेगा, हम तो कृष्ण के वियोग की अग्नि में वैसे ही जल रही है और तुम हमें शरीर पर चंदन लेप लगाने के स्थान पर भस्म लगाने का उपदेश दे रहे हो। योगीजन जिस भ्रम को पाने के लिए भटकते फिरते हैं वह तो अपने भीतर ही है। श्री कृष्ण उसी प्रकार हमसे अलग नहीं होते जिस प्रकार परछाई शरीर से अलग नहीं होती है। काव्य का सौंदर्य इसका भाषा वज्र, शैली मुक्तक, छंद के पद, गुण माधुर्य। नंबर 8 पर है लरिकाई को प्रेम। ये इतना सा नहीं है, बहुत बड़ी लिखी होती है तो आपको फर्स्ट वाला वर्ड लिखना होता है और इसका लास्ट वाला वर्ड सोवत जागत। संदर्भ इसका पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे गोपी उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण से हमारा स्नेह बड़ा पुराना है, वे यूं ही नहीं छूट सकता है। व्याख्या, हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम बचपन से है, ये इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। हम तुम्हें उसे बजनाथ कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताए और कितना बताए। उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतरात्मा को परमानंद लुटाने जैसा है। उनकी वह तिरछी नजरें, मुग्धकारी चाल, वह मुस्कान और बांसुरी के गाने की वह मधुर ध्वनि, उनका लीलाकारी वेश, उन नंद के बेटे का वह हंसी मजाक करते हुए जंगल से लौटना आदि मन को परम आनंद की प्राप्ति कराते हैं। मैं उन श्री कृष्ण को चरण कमल की सौगंध खाकर कहती है कि हमें तुम्हारा निर्गुण की उपासना का संदेश विष के समान लगता है। सूरदास कहते हैं कि मुझे उनकी मोहनी मूरत सोते अथवा जागते एक ऋण के लिए भी नहीं भूलती है, तो उसको सदैव के लिए कैसे भुलाया जा सकता है। काव्य सौंदर्य इसका भाषा वज्र, अलंकार, अनुप्रास, छंद, गेपद और रस शांत। नंबर 9 पर है कहत कत मोची पछी तात। संदर्भ इसका संदर्भ मैंने आपको दोबारा लिखकर दिखाया है, सेम वही है पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब पहले वाला संदर्भ ही इसका संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित भ्रमरगीत शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग में लिखे गए प्रस्तुत पद में गोपिया की विरह दशा का वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखे गए गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम उस परदेसी श्री कृष्ण की क्या बात करते हो। वे हमसे 15 दिन का वादा करके गए थे, परंतु महीनों बीत गया, अभी वो लौट कर नहीं आए। उनके वियोग में दिन वर्षा के समान और रात्रि युगों के समान हो गई है।
तथा अवसर पाकर वासुदेव पर हमला कर रहे हैं। सांवले श्री कृष्ण हम लोगों का मन अपने साथ लेकर चले गए हैं, इसलिए हम अत्यधिक व्याकुल हैं। हे उद्धव, 27 नक्षत्रों, 4 वेदों और 9 गिरोहों को जोड़कर 20 अर्थात विष बनता है। नॉइस प्रॉब्लम है थोड़ा, आप एडजस्ट कर लेना। जिस खाकर प्राण देने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां वियोग के वश में आकर होठ मौंझकर पश्चाताप कर रही है कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम क्यों किया। काव्य सौंदर्य इसका रस, वियोग श्रृंगार, छंद, गेपद, भाषा, वज्र, अलंकार, अनुप्रास। नंबर 10 पर है निसी दिन बरसत काहे बिसारे। इसका संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग आएगा इसका। प्रस्तुत पद में सूरदास ने कृष्ण से विलग हुई गोपिया के विरह वेदना का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या लिखेंगे। कृष्ण को संबंधित करती हुई गोपिया कहती है कि हे कृष्ण, जब से तुम वज्र को छोड़कर मथुरा गए हो तभी से हमारे नयन नित्य ही वर्षा के जल की भांति बरस रहे हैं, अर्थात तुम्हारे वियोग में हम दिन रात रोती रहती है। रोती रह पाने के कारण इन नेत्रों में काजल भी नहीं रह पाता, अर्थात वे भी आंसुओं के साथ बहकर हमारे गाल को भी काला कर देता है। हे श्याम, हमारी चोली आंसू से इतनी अधिक भीग जाती है कि सूखने का कभी नाम ही नहीं लेती है, जिसके कारण हमारे वक्ष स्थल के मध्य नाला सा बहता रहता है। इन निरंतर बहने वाले आंसुओं के कारण हमारी देह जल का स्रोत बन गई है, जिसमें से जल सदैव रिसता रहता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हे श्याम, तुमने गोकुल को क्यों भुला दिया। काव्य सौंदर्य, भाषा, वज्र, छंद, गेपद, अलंकार, अनुप्रास, रस, वियोग श्रृंगार, गुण, प्रसाद। नंबर 11 पर है उधो भली भई कर लाए। संदर्भ इसका पूर्ववर्ती होगा। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम वज्र में आकर योग ज्ञान की चर्चा करके हमारे हृदय रूपी घड़े को पकाकर कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को और गहरा कर दिया है। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुमने वज्र आकर बहुत अच्छा किया है। ब्रह्म रूपी कुम्हार ने हमारे हृदय कपि घड़े को कच्चा बनाया था, उसे तुमने आकर पका दिया। सांवरे कृष्ण हमारी पूरी तरह से अपने रंग में रंग दिया है और हमारे अंग अंग पर अपनी लीलाओं के चित्र बना दिए हैं। कृष्ण के अचानक भले जाने के कारण हमारी आंखों से स्नेह के आंसू गिरने पर भी हृदय रूपी घड़े गल नहीं पाए, क्योंकि वे हमारे ऊपर समय रूपी अटारी को छांग कर गए हैं, अर्थात वो लौटकर आने का वादा कर गए हैं, जिसके कारण हम अभी तक जीवित हैं। हे उद्धव, तुमने पूरे वज्र को आवो कर दिया है अथवा योग ज्ञान को ईंधन बना दिया है तथा कृष्ण की स्मृति रूप आग लगा दिया है और हमारे दुख की लंबी सांसें फूंक मरकर विरह की ज्वाला जल रही है, जिसके साथ हमारे हृदय रूपे घड़े पूरी तरह से पक गए हैं। हे उद्धव, योग ज्ञान की चर्चा करके तुमने कृष्ण का ध्यान कराकर हमें उनका दर्शन कराया है, जिससे हम अत्यंत शीतलता प्राप्त हुई है। हमने अपने हृदय रूपी घड़े में कृष्ण के प्रेम रूपी जल को भर लिया है, जिससे कोई भी स्पर्श नहीं कर पाया है, अर्थात हमारे हृदय में श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं रह सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लास्ट है अखिया हरि दर्शन हे सुखी। संदर्भ इसका पूर्ववर्ती रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।